देखिए ये चार्ट था, चार्ट बनाया था, आप लोगों ने चार्ट लिख लिया। अब इसमें कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं। देखिए क्या होता है जब कंपनी शेयर इशू करती है, ध्यान से समझिए। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो ऐसे ही नहीं बोलती आज मुझे शेयर इशू करना है, आज मुझे शेयर इशू करना है, आज मुझे शेयर इशू करना है, नहीं। कंपनी ऐसे ही शेयर इशू नहीं कर देती है। कंपनी सबसे पहले क्या करती है, परमिशन लेती है। कहाँ पर? सेबी से परमिशन लेती है कि सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ पर परमिशन लेती है कि मुझे इतने शेयर इशू करने हैं। वो मैंने पढ़ा है आपको, उसको अथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। फिर कंपनी जब शेयर इशू करती है, सेबी से परमिशन लेती है, उसके बाद कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस भेजती है। प्रोस्पेक्टस मतलब एक बुक होता है। अभी आजकल फिलहाल तो सब ऑनलाइन पता चल जाता है, नेट पे अवेलेबल होता है, लेकिन पहले कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती थी। जब भी कंपनी शेयर इशू करना होता था तो कंपनी प्रोस्पेक्टस कंपनी अपने बारे में लिखती थी, कितना हमारे पास शेयर्स है, कितना हमारे पास डिटेल्स, सारे डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में लिखती थी। कितने हम शेयर इशू करने वाले हैं, हमारी कंपनी ने क्या क्या प्रॉफिट कमाया, हमारी कंपनी ने क्या क्या पैसा कमाया, सारे डिटेल्स कंपनी लिखती थी। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस के पीछे ना एक फॉर्म होता है। प्रोस्पेक्टस के पीछे क्या होता था, एक फॉर्म होता है। अब तो आप डिजिटलाइजेशन आ गया, डीमेटेरियलाइजेशन आ गया, अब तो ऑनलाइन सब चलता है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ। प्रोस्पेक्टस होता था और उसके पीछे ना एक मान लीजिए एक फॉर्म होता था। उस फॉर्म में भरना होता था आपका नेम, आप कहाँ पर रहते हो, सारी डिटेल भरनी होती थी। सारी डिटेल भरनी होती थी। उस डिटेल को भर करके आपको बैंक में जमा करना होता था। कहाँ पर जमा करना होता था? बैंक में। देखिए कंपनी ने एक बैंक सिलेक्ट करता था कि भाई आप शेयर्स खरीदना है, आपको जितने भी पैसे जमा करना है, एक बैंक में जाइए, उस बैंक में जमा कर दीजिए पैसे। सारे पैसे आपके नाम पे शेयर्स आ जाएंगे और आपको क्या हो जाएगा, पैसे हमारे पास आ जाएंगे, कंपनी के पास हो जाएगा। उसमें ना बहुत लोग पैसे भेजते थे। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए ध्यान दें, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, उसमें से कंपनी 60,000 शेयर इशू कर रही है। तो सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिए, कंपनी मार्केट में बेच रही है सिर्फ 60,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने ना फॉर्म भर के, जो फॉर्म होता है, जो प्रोस्पेक्टस के पीछे फॉर्म होता है, वो भर करके 60,000 कंपनी शेयर बेच रही है, वो भर करके कंपनी के पास वो फॉर्म है ना, 5 लाख शेयर्स का मार्केट डिमांड आया। कितने शेयर्स का? 5 लाख शेयर्स का डिमांड आया। कंपनी इशू कितना कर रही है? 60,000, लेकिन लोगों ने डिमांड कितना किया? 5 लाख शेयर का एप्लीकेशन आ गया कि हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। कंपनी सिर्फ 60,000 ही बेचने वाली है, लेकिन कंपनी के पास क्या आ गया? 5 लाख लोगों का सब्सक्रिप्शन आ गया। 5 लाख लोग खरीदने के लिए तैयार हो गए। तो इसको बोलते हैं हम, इस कंसेप्ट को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, कोई बड़ा कॉलेज होता है, आप उसमें एडमिशन लेने जाते हो, तो उसमें मान लो सीट्स 500 ही है, 500 बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म कितने लोगों का आता है? 5,000, 10,000, 20,000, 25,000। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, 3 इडियट्स मूवी देखा है आपने। 3 इडियट्स मूवी में जब वो डायरेक्टर जो है उनका, वो आता है साइकिल से, स्टार्टिंग में साइकिल से चल के आता है, तो बहुत सारा फॉर्म उठा के फेंक देता है। बोलता है देखो ये 25,000 बच्चों का फॉर्म है, इनका करियर स्पॉइल हो चुका है, आप लोगों को इनकी वजह से चांस मिला है, सीट कम है और एप्लीकेशन बहुत लोगों का आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वहाँ पर ओवर हो गया है। यहाँ पर शेयर 60,000 बेचना है, लेकिन लोगों ने डिमांड कितना कर दिया है? 5 लाख का, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सेकंड देखते हैं। 60,000 शेयर्स था, लेकिन लोगों ने डिमांड, खाली एप्लीकेशन कितना आया पता है? 50,000 का ही एप्लीकेशन आया। कितना आया? 50,000 का। अभी जैसे कोई कॉलेज, छोटा मोटा कॉलेज होता है, तो उसमें सीट्स है 500, लेकिन बच्चे कितना एडमिशन लेने के लिए गए? सिर्फ 300, तो सबको एडमिशन दे देगा, बोलेगा भाई सब लोग आ जाओ, सबको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे भी यही है, मैं शेयर्स बेच रहा हूँ 60,000, लेकिन कितना डिमांड? सिर्फ 50,000 का ही डिमांड आया, 50,000 लोग ही मेरा शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हो गए। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। मान लो 60,000 शेयर्स है और मार्केट में डिमांड भी आया 60,000 का, इसको हम बोलते हैं फुल्ली सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं?
फुल्ली सब्सक्रिप्शन, क्या बोलते हैं? फुल्ली सब्सक्रिप्शन, या इसको अदर कंसेप्ट बोलेंगे सब्सक्रिप्शन एट पार। पार का मतलब यहाँ पे इक्वल होता है। पार का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इक्वल। तो समझ में आया? 60,000 शेयर इशू कर रहा हूँ, 5 लाख का डिमांड आया, 5 लाख लोगों ने परचेस किया, सब्सक्राइब किया, उसको ओवर सब्सक्रिप्शन। 60,000 शेयर्स बेचा है मैंने, उसमें 50,000 शेयर्स का ही डिमांड आया, तो मैं पूरा का पूरा 50,000 शेयर्स लोगों को दे दूंगा अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर इक्वल डिमांड आया है, इक्वल फॉर्म आया है, इक्वल आया है, तो उसको बोलेंगे फुल्ली सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन एट पार। ऐसे सब्सक्रिप्शन किया जाता है, ठीक है। फिर रफ करते हैं हम लोग, लिख लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं हम। अब देखिए, शेयर्स को इशू करने के 3 कंडीशन होते हैं। कंडीशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, कंडीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के कंडीशन होते हैं। अगर कोई भी आप शेयर इशू कर सकते हो, 3 कंडीशन पे इशू करना है। बात करते हैं हम लोग पहले फेस वैल्यू। ध्यान दीजिए, यहां पर हम क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। और दूसरा होता है इशूड प्राइस, इशूड प्राइस, ठीक है। हम कंपनी के पॉइंट ऑफ सोच रहे हैं, सर फेस वैल्यू क्या होता है? पहले बताया नहीं, चलो आज मैं बताता हूँ फेस वैल्यू क्या होता है। देखिए, अगर आप ये नोट देखोगे तो आपको ये नोट पे है ना, अगर किसी को भी मैं दिखाऊं ये नोट कितने का है, तो सभी बोलेंगे 10 रुपये 10 रुपया। कैसे पता चला ये नोट 10 रुपये का है? सर इस पे ना साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये 10 रुपये का नोट है। यहाँ पे कितनी बार लिखा है? बहुत बार लिखा है, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। तो इस नोट का फेस वैल्यू क्या हो गया? 10 रुपया। ये नोट को लेके आएंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। अब ये नोट में 100 रुपीज़ दिखाई दे रहा है, बहुत बार दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपने क्या बोला कि सर ये नोट में 100 रुपीज़ दिखाई दे रहा है, इसके लिए इसका फेस वैल्यू जो होगा ना वो 100 रुपीज़ होगा। ये तो नोट की बात हो गई। लेकिन कंपनी में फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो शेयर होल्डर होता है, मान लीजिए ये कंपनी और ये कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी को इन्होंने 100 करोड़ रुपीस दिया, कंपनी इनको क्या बेच देती है? शेयर बेच देती है। इनके पास प्रूफ क्या कि इन्होंने शेयर खरीदा है और इन्होंने कंपनी को 100 करोड़ रुपया दिया है, तो वो प्रूफ के लिए हम क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट पे जो प्रिंटेड वैल्यू होगा, ऐसे शेयर सर्टिफिकेट आता है, अभी तो नॉर्मली डिजिटलाइजेशन हो गया। शेयर सर्टिफिकेट आएगा, नेम ऑफ कंपनी, कॉमन सेल, कंडीशन, कितना शेयर्स खरीदा, यहां पर लिखा रहता है जो प्राइस 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू प्रिंटेड होती है, शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू दिखती है, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। जैसे नोट पे 10 रुपया प्रिंटेड था तो उस नोट का प्राइस कितना हो गया? 10 रुपया। उसी तरह से जो शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 2 कंसेप्ट है। कंडीशन कैसा है देखिए, फेस वैल्यू इशूड प्राइस। फेस वैल्यू मतलब जो सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड वैल्यू होगा, याद रखना। इशूड प्राइस मतलब जिस प्राइस पे कंपनी बेचना चाहती है मार्केट में शेयर्स, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, एक शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपया है। कंपनी ने डिसाइड किया कि उसको मार्केट में कंपनी 10 रुपये में ही बेचेगी, इसको बोलते हैं एट पार। क्या बोलेंगे? एट पार, इशूड एट पार, ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी का एक शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपया है, कंपनी ने डिसाइड किया कि उसको है ना 25 रुपीज़ में मार्केट में बेचा जाएगा। कितना फेस वैल्यू है? 10 रुपया। उसको कितने में मार्केट में बोला बेचा जाएगा? सर 25 रुपीज़ में बेचा जाएगा। इसको बोलते हैं एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, ठीक है।
सर ये ऐड प्रीमियम का मतलब इसमें 10 रुपया जो है ना वो आपका फेस वैल्यू हो गया। एक्स्ट्रा जो 15 रुपया आया ना, देखिए 25 में से 10 गया फेस वैल्यू, तो एक्स्ट्रा 15 आया ना, उस एक्स्ट्रा 15 को हम बोला जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। एट पार एट प्रीमियम। मान लीजिए 10 रुपये का शेयर्स है, उसको मार्केट में 8 रुपये में बेचा जाता है, इसको बोलते हैं एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट। ठीक है, 10 रुपये का शेयर्स है, उसको अगर 8 रुपये में मार्केट में बेचा जाए तो उसको क्या बोला जाता है? एट डिस्काउंट। क्या बोला जाता है? एट डिस्काउंट। 10 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर्स कंपनी 8 रुपये में बेचती है, इसको क्या बोला जाता है? एट डिस्काउंट। लेकिन अब आपको बता दूं, एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, हाँ, ये सेक्शन के अंडर में एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इस सेक्शन में, ये सेक्शन नया आया 2013 में लाया गया। अगर कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है तो उसको परमिशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि सेक्शन क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर बेच नहीं सकती है। आप पार पे बेचो, प्रीमियम पे बेचो, ठीक है, लेकिन आप डिस्काउंट पे शेयर्स नहीं बेच सकते। ये कौन बोल रहा है? एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 13 क्या बोलता है? 53 क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स नहीं बेचेगी। ठीक है, अगर जो कंपनी बेच दी, अगर कंपनी फॉल्ट पाया गया तो कंपनी को 5 लाख रुपए तक पेनल्टी है, और जो ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा उसको 6 महीने तक का जेल भी है। ठीक है ना। लेकिन देखिए ध्यान दें, एज पर सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये सेक्शन क्या बोलता है? 54 बोलता है कि कंपनी है ना, स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। कौन सा शेयर्स? सर स्वेट शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। स्वेट शेयर्स मतलब क्या होता है? नॉर्मली स्वेट मतलब क्या होता है? पसीना होता है। देखिए, एक शेयर्स क्या करती है कंपनी है ना, स्वेट शेयर्स क्या करती है कंपनी? डिस्काउंट पे बेचती है अपने एम्प्लॉय, अपने डायरेक्टर को, जो 20 साल 25 साल 30 साल से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनको सैलरी तो देती है कंपनी, लेकिन उनको कंपनी क्या करती है? अपने कंपनी का शेयर्स भी देती है, उसको बोलते हैं स्वेट शेयर्स। सेक्शन 54 बोलता है कि खाली स्वेट शेयर्स है ना, डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा, बस। इसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा सेबी का। बाकी नॉर्मल वे में डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता है। एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा। शेयर्स कोई भी इशूड होगा पार और प्रीमियम पे। तो सर डिस्काउंट पे कौन सा शेयर इशू होगा? स्वेट शेयर्स इशू होगा डिस्काउंट पे। कौन सा सेक्शन बोलता है? ये 54 बोलता है। कौन सा बोलता है? 54 होता है। देखिए, इतने तो हमने पढ़ लिया है, इतना तो हमने कंप्लीट कर लिया है। फेस वैल्यू और इशूड प्राइस इक्वल होगा तो क्या होगा? एट पार। फेस वैल्यू इशूड प्राइस ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। इस पे 25 रुपये में 10 रुपये फेस वैल्यू का, 15 रुपया जो एक्स्ट्रा आया उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। कोई शेयर प्रीमियम भी बोलता है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम बोला जाएगा। ठीक है, 2003 में 2000 शेयर प्रीमियम बोला जाता था 2000 में के पहले। अभी इसको बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, और हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे। फेस वैल्यू 10 रुपया है, इशूड प्राइस 8 रुपया, इसको क्या बोलेंगे? एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे शेयर्स इशूड नहीं होगा। कौन सा सेक्शन बोलता है? 53। डिस्काउंट पे कौन सा शेयर इशू हो सकता है? सर सेक्शन 50 के हिसाब 54 के हिसाब से स्वेट शेयर्स खाली डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, बाकी कोई भी शेयर इशू नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए सब्सक्रिप्शन 3 टाइप के थे: ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड फुल्ली सब्सक्रिप्शन। अगर ज़्यादा शेयर्स का डिमांड आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन, कम आ गया तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और इक्वल आ गया तो फुल्ली सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, या तो उसको
सब्सक्रिप्शन एट पार बोलेंगे। शेयर्स इशू करने के 3 कंडीशन है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। पार मतलब फेस वैल्यू 10 रुपये का है, इशूड प्राइस भी 10 रुपये का है। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू 10 रुपये है, इशूड प्राइस कुछ भी हो सकता है, 25 भी, मैंने 25 का एग्जांपल दिया, 11 रुपये। फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा, याद रखना है, फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा। डिस्काउंट 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 8 रुपये डिस्काउंट में इशू किया आपने 8 रुपये में, तो डिस्काउंट हो गया। 53 बोलता है कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा। सेक्शन 54 बोलता है कि खाली स्वेट इक्विटी शेयर या स्वेट शेयर से डिस्काउंट पे इशू होगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, अब तक का थियरी पार्ट था। क्या था? थियरी पार्ट था। आप एक बार थियरी सुन लेंगे तो इजी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कंपनी क्या करती है। मान लीजिए कंपनी का फेस वैल्यू है ना 10 रुपये है और कंपनी का इशूड प्राइस 30 रुपये है, मतलब 10 रुपये फेस वैल्यू और कंपनी शेयर्स बेच कितने में रही है? 30 रुपये में, मार्केट में 30 रुपये बेच रही है। तो 10 रुपीज़ तो क्या हो जाएगा सर? फेस वैल्यू हो जाएगा और 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा वो क्या बोलेंगे? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। क्या बोलेंगे? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ठीक है, अब एक कंपनी है ना जो 30 रुपया कंपनी को मंगाना है, ये कंपनी है, इस कंपनी को कितना चाहिए? 30 रुपया चाहिए। ये सारे पब्लिक है, शेयर होल्डर पब्लिक, इनमें शेयर कंपनी बेचना चाहती है, इनको कंपनी शेयर देना चाहती है। एक शेयर 30 रुपये का बेचेगी। मान लीजिए कंपनी ने इनको एक शेयर बेचा, इनको मिल जाएगा शेयर सर्टिफिकेट। अब कंपनी के पास क्या हो गया? 30 रुपया कंपनी को चाहिए और इनको मिल जाएगा शेयर्स के बदले में शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन कंपनी क्या 30 रुपये एक साथ में मंगा लेगी? नहीं, कंपनी 30 रुपये एक साथ, अभी तो नॉर्मली सब कंपनी एक साथ में मंगा लेती है, लेकिन पहले की बात, कंपनी सारा पैसा एक साथ में नहीं मंगाती। कंपनी हर एक स्टेज वाइज पैसा मंगाती है। स्टेज वाइज सर समझ में नहीं आया, स्टेज वाइज बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस पे हम 2 चीज़ कर देते हैं, एक फेस वैल्यू और एक सिक्योरिटी प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपये है। हम फेस वैल्यू का स्टेप लेते हैं। कंपनी 10 रुपये में से मान लीजिए पहले 3 रुपया मंगाया, पहली बार 3 रुपया मंगाया, इसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी तो कंपनी को मिल गया। एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद कंपनी क्या करती है? अलॉट करती है शेयर्स को। क्या करती है? अलॉट करती है, लोगों में बांटती है। तो कंपनी क्या करती है? मान लीजिए अलॉट के टाइम पे, अलॉट मतलब उनके नाम पे अलॉट हो चुका है, ये 3 रुपया है, ये कितना होगा? मान लीजिए 5 रुपया मंगाया, 5 रुपया प्लस 20 रुपया प्रीमियम मंगा लिया, मतलब इस टाइम पे कंपनी ने कितना मंगा लिया सर? टोटल 25 रुपया मंगा लिया। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। अगर कोई पूछे कि अलॉटमेंट मनी बताओ कितना है, तो 25 मत बता देना, अलॉट मनी 5 रुपया है, प्लस उसके साथ में क्या है? 20 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट में एक साथ में ले लिया जाएगा। बचा कितना? 10 में से 3 इधर है, 5 इधर है, 2 रुपया बचा। जब कंपनी को ज़रूरत होगा तब मंगाएगी, इसको बोलते हैं कॉल मनी। क्या बोलते हैं? कॉल मनी। अच्छा, ये 2-3 स्टेज भी हो सकता है। मान लो कंपनी ने ना पहले 1 रुपया मंगाया, बाद में 1 रुपया मंगाया, तो ये 1 रुपया पहले मंगाया तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी, और बाद में जो मंगाया उसको बोलते हैं